नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत बुलेटिन की एक अहम खबर के साथ और बड़ी खबर के साथ। उमंग की बात सियासी हनुमान जी आदिवासी उमंग सिंघार ने यह बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का जो बयान है, हनुमान जी को उन्होंने आदिवासी बताया। भगवान राम की सेना में शामिल वानर सेना आदिवासी थी। उमंग सिंघार ने यह कहा, भगवान राम को आदिवासियों के कारण जीत मिली थी। उमंग सिंघार इससे पहले भी हनुमान जी को आदिवासी बता चुके हैं। हम आपको सिंघार का ताजा बयान और 3 साल पहले हनुमान जी पर दिया बयान दोनों सुनवाते हैं। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा था। तो हनुमान जी को बताया है उमंग सिंघार ने आदिवासी। उन्होंने कहा कि जो वानर सेना थी, जिसको अभी तक हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि वानर सेना जो प्रभु श्री राम को लंका तक लेकर गई और जीत जिस वानर सेना की वजह से मिली, उसको आदिवासी सेना उमंग सिंघार ने बताया। हनुमान जी को आदिवासी बताया और इससे पहले भी वो ये जिक्र कर चुके हैं। इसी तरीके का बयान पहले उन्होंने दिया था। हम आपको दोनों बयान भी सुनवाएंगे। भगवान राम को आदिवासियों के कारण जीत मिली थी। उमंग सिंघार इससे पहले भी हनुमान जी को आदिवासी बता चुके हैं, क्योंकि ये कोई पहली मौका नहीं और पहली बार नहीं है कि उमंग सिंघार ने इस तरीके का बयान दिया हो। सुनिए जरा क्या कहा था उमंग सिंघार ने। जब रामायण थी, राम की सेना की बात हुई, वानर बना दिया बंदरों, आदिवासियों को। और जंगल के अंदर एक सबरी मिली जो राम को बेर खिलाती, रामायण में कहा है। तो क्या एक ही आदिवासी थी पूरे जंगल में? नहीं, जितने लोग उस सेना में राम के साथ थे वो सब आदिवासी थे। राम को अगर जिताया है तो आदिवासियों के कारण जीते। हम हनुमान की पूजा करते, गांव गांव में हनुमान के मंदिर है जो हमारे वंशज है। मैं तो कहता हूं कि वो भी वानर थे, वो भी आदिवासी थे। कुछ लोग कहानियों में लिख दिए कि वानर सेना थी। वानर वानर नहीं थे, सब आदिवासी थे, जंगल में रहते। बेर खिलाने राम जी के लिए आ गई, लेकिन जब लंका की बात आई तो उसमें वानर आ गया, तो आदिवासी गायब हो गए। तो जो कहानी लिखने वाले घुमाते, लेकिन मैं तो कहता हूं हनुमान भी आदिवासी है। उन्होंने भगवान राम को लंका तक पहुंचाया। तो देखिए, भगवान राम की जो सेना थी वो वानर सेना नहीं आदिवासी सेना थी। ये बयान दिया उमंग सिंघार ने। आदिवासियों के कारण श्री राम को जीत मिली, प्रभु श्री राम को जीत मिली, ये बयान दिया उमंग सिंघार ने। और ये पहली बार नहीं है जब हनुमान जी को आदिवासी बताया है उमंग सिंघार ने। इससे पहले 3 साल पहले भी उन्होंने 2023 में ऐसा ही बयान दिया था। आदिवासियों के पास उन्होंने कहा कि तीर कमान है, गुस्सा है, ताकत भी। हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करोगे तो इस क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ योगेश गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी से, और भूपेंद्र गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए, और योगेश गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र जी, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। जो बयान उमंग सिंघार ने दिया है, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वो इस तरीके का बयान 3 साल पहले दे चुके हैं, जिसमें हनुमान जी को वो आदिवासी बता रहे हैं। अभी तक तो हम अपनी यही पढ़ते आए हैं, तमाम हिंदू ग्रंथों में ये लिखा है कि प्रभु श्री राम को वानर सेना थी, हनुमान जी थे उस सेना में, जिसके कारण जीत मिली। कहां, कौन से ग्रंथ में लिखी बात उमंग सिंघार यहां पर कर रहे हैं कि हनुमान जी आदिवासी थे? ये भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के बहुत सारे और यूपी के नेता बोल चुके हैं। ये तो पहले ही संघ के कई लोग बोल चुके हैं कि वो आदिवासी थे। दूसरी चीज जो है, शबरी माता कौन थी, या जो है उस जमाने में आप जैसे जो आपसे बात करें कि भारतीय जनता पार्टी का तो ये सिद्धांत है कि वो आदिवासी को तो आदिवासी बोलते ही नहीं है, वनवासी बोलते हैं। तो जो वानर सेना है, वनवासी थी कि शहरों में रहती थी? ये जो है तथ्यात्मक चीजों के साथ जब अपन बात करते हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी को इस पर आपत्ति करने का क्या अधिकार है? जो भगवान राम के राजदूत थे ना, हनुमान जी संदेश लेकर गए थे लंका में, और वहां पर जो है माता सीता जी के पास, वो तो राजदूत थे। तो उनको तो पतंगों में उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता। तो ये जो बात है कि इसको इस बात से लेके चलना, जो जब खुद ही कहते हो रोज के वनवासी वनवासी, वो तो आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं करती भारतीय जनता पार्टी और संघ। तो जो वनवासी है वो कौन है फिर? तो आदिवासी, वही तो आदिवासी है।
और भगवान राम की जो पूरी जो संरचना है, उनके जो युद्ध की, उनका जो संग्राम था, उस संरचना में कौन लोग शामिल है? चाहे वो जटायु हो, चाहे वो जो है वानर सेना हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे जो है बाली हो, ये कौन लोग हैं? दो पांव पर चलने वाले लोग हैं ना। अगर इनको जो है हम मनुष्य नहीं मानते हैं, तो आप क्या मानोगे? दो पांव पर चलने वाले लोगों को क्या कहते हैं? आप जो है इसको देख लीजिए, ये तो प्रतीक अब तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये सब कहानियां हैं, इस पे गेम बनाना चाहिए, हमारे हनुमान जी पे गेम बनाना चाहिए। तो ये जब देश में जब ये बोलते हैं, इस पर कोई डिबेट ही नहीं होते। हमने सुनी, किसी ने अभी डिबेट की इस पर कि क्यों भगवानों के ऊपर गेम बनना चाहिए, क्यों उनको देखिए, जो है सवाल इतने यही है नीचे भूपेंद्र जी कि भगवान के नाम पर जो राजनीति जिस तरीके से हो रही है, भगवान को जातियों में बांटा जा रहा है। योगेश गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी से भी हमारे साथ हैं। योगेश जी, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से अब हनुमान जी को लेकर बयान उमंग सिंघार ने दिया, भगवान के नाम पर, जाति के नाम पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया सबसे पहले आपकी? देखिए ज्योति जी, निश्चित रूप से ये एक गंभीर विषय है और इसको इतने हल्के में अपन इसलिए नहीं ले सकते कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है या आप सम्मानित मीडिया कर रहे हैं तुष्टीकरण? ये तो बताइए, आप पतंग उड़ा रहे हो, ये ठीक काम कर रहे हो? आप सीनियर प्रवक्ता हो, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है कि आप डिबेट खराब करें। मछली मार्केट बनाए आप इतने बड़े चैनल को, पढ़े लिखे हो, आप जरा तमीज से बात करा करो। इस प्रकार खिसियाते हो आप, डिबेट खराब करने का प्रयास करेंगे। एकता जी को रोकिए, इनकी बारी में भूपेंद्र जी एक बार सुन लेते हैं, भूपेंद्र जी सुन लेते हैं योगेश जी। होने के बावजूद, इतने सीनियर होने के बावजूद अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर ये बौखला है, लेकिन बौखलाहट इनकी बताती है, बौखलाहट इनकी बताती है कि इस बातों के पीछे, इन बातों के पीछे छुपा हुआ मकसद, इन बातों के पीछे छुपा हुआ मकसद कुछ और है। वो मकसद क्या है वो मैं आपके माध्यम से आपके ऑडियंस के समक्ष रखना चाहूंगा। तो कृपया करके भूपेंद्र गुप्ता जी, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, इस प्रकार आप डिबेट खराब करेंगे, बोलने नहीं दूंगा। भूपेंद्र जी जी अपेक्षित नहीं है, आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस प्रकार का आचरण करेगा तो यह अपेक्षित नहीं है। बहुत ही निंदनीय आप हरकत कर रहे हैं, आपकी हरकत भूपेंद्र जी एक मिनट सुन लेते हैं। भूपेंद्र जी, ये देखिए कोई पहली बार नहीं है। अगर हम इससे पहले की कुछ दिन पहले की बात करें, तब दिग्विजय सिंह ने इसी तरीके से कहा था कि हम सब हिंदू नहीं सनातनी है। हिंदू फारसी वर्ड है। जो जात पात, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि पहली बार इस तरीके का बयान कांग्रेस की तरफ से नहीं आया, उसको लेकर कोई पार्टी की तरफ से किसी तरीके की कोई बड़ी सफाई नहीं दी गई थी जब दिग्विजय सिंह ने यह कहा था कि हम सब हिंदू नहीं है, हम सनातनी हैं। ज्योति जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। देखिए, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया है। अभी दिग्विजय सिंह जी, उसके पहले उमंग सिंगार, उसके पहले फूल सिंह बरैया का बयान इस बात को प्रमाणित करता है। योगेश जी, भूपेंद्र जी, ऐसे तो समझ में ही नहीं आएगा, आप अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे जो आप कहना चाहते हैं। बारी बारी से सुन लेते हैं। एक बार योगेश जी करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ज्योति जी, मेरा निवेदन ये है कि मेरा समय है, वो भूपेंद्र गुप्ता को जी कहिए, आपको सुन रहे हैं चाहिए, उनका समय आए तब वो बोले जी। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस के नेताओं के एक के बाद एक बयान आ रहे, चाहे वो फूल सिंह बरैया का बयान हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी का हो, चाहे इसके पहले एआईसीसी से जुड़े हुए कांग्रेस के पूर्व नेता जो सनातन का निरादर करते हैं, रामलला के अस्तित्व को नकारते हैं, उनके राम मंदिर, राम भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं, वहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के जो वक्तव्य कांग्रेस के नेता देते हैं, अगर इनमें हिम्मत है तो किसी मौलाना के बारे में बोलकर दिखाएं, किसी हजरत पैगंबर जी के बारे में बोलकर बताएं, तब हम माने कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। ये जनजाति, आदिवासी और जनजाति भाई बहनों को, जिनको माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम हिंदू समागम से जोड़कर देखते हैं, सब हिंदू है, पूरा समाज हिंदू है, सनातन समाज में आते हैं, कोई आदिवासी नहीं, कोई वनवासी नहीं, कोई जनजाति नहीं, हम सब एक हैं और अनेकता में एकता ये भारत की विशेषता है। और निश्चित रूप से इसी के मद्देनजर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी पर आधारित वो काम भी कर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस की बौखलाहट का
कि जब तुष्टीकरण की राजनीति इनके काम नहीं आई तो अब ये जातिगत आधार पर समाज का विभाजन करने पर तुले हुए और उमंग सिंघार जैसा दुष्कर्मी यौन शोषण का अपराधी भगवान राम को राम कैसे संबोधित कर रहा है, आप ही के चैनल पर अभी रिपोर्टिंग बाइट में देखा। तो इस प्रकार के दुष्कर्मी के मुंह से प्रभु श्री राम का नाम भी न्यायोचित नहीं है और हनुमान जी भगवान स्वयं इनको उस बात का कड़ा दंड देने वाले तो उनके प्रति किस तरह की अभद्र भाषा शैली का प्रयोग उमंग सिंघार या भूपेंद्र गुप्ता जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से निंदनीय बयान है। उमंग सिंघार के बयान को अगर कांग्रेस रक्षा देती है तो इसका मतलब यह है कि यह योजना तरीके से चरणबद्ध तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं के बयान साबित करते हैं ये समाज का विभाजन करने पर तुले हुए। जी भूपेंद्र जी, देखिए सीधा सीधा आरोप कि समाज का विभाजन इस तरीके की बयानबाजी से कर रही है कांग्रेस। आप किससे पूछ रही पहले तो ये बता दीजिए, भाषण वीर का भाषण सुनवाया आपने? मुझसे पूछ रही कि उनसे पूछ रही? आप ही से सवाल है भूपेंद्र जी, आप ही से सवाल है। आपके सवाल के बाद जवाब तो सुना जाएगा दूसरे पक्ष का भी। सुन लीजिएगा, उन्हें बता दीजिए, बीच में ना बोले। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू जो है ये भौगोलिक पहचान है। योगेश जी सुन लेते हैं एक बार, योगेश जी भूपेंद्र जी की बात सुन लेते हैं जी। आपने तो बहुत डिस्टर्ब किया मुझे। योगेश जी एक बार सुन लेते हैं जी भूपेंद्र जी। तब आपको समझ नहीं आई ये बात, तब आपको ये समझ नहीं आई, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नहीं आपको समझ में आई कि का क्या मकसद होता है? सवाल ये है योगेश गुप्ता जी, योगेश गुप्ता जी एक बार सुन लेते हैं भूपेंद्र गुप्ता क्या कह रहे हैं जी। अपेक्षा नहीं है, मैंने तो बार-बार आपको प्याज ज्यादा खा रहे हैं योगेश गुप्ता जी, योगेश गुप्ता जी एक बार सुन लेते हैं जी। भूपेंद्र जी कहिए, आप बोलिए। अभी कहा दिए तो बात देख लीजिए आप हमसे तो कह रही थी अब जी जी भूपेंद्र जी। योगेश जी एक बार शांत रहे आप थोड़ी देर के लिए। भूपेंद्र जी कहें, जिस तरीके से समाज विभाजन के आरोप सीधे सीधे लग रहे हैं कांग्रेस की इस तरीके की बयानबाजी को लेकर, क्या कहेंगे? इनकी ये जो आरोप लगाने वाले हैं इनकी क्या स्थिति है उस पार्टी में? कौन सुन रहा है इनकी? ये जो है यहाँ से गए कांग्रेस से अपनी दुकान से जाके वहां पर जो है इनको कौन पूछ रहा है? वहां पर दो कौड़ी का मामला नहीं। इनके आरोपों का औचित्य क्या है? आरोप अगर इनको कुछ ज्ञान हो भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो ये इस बात का जवाब दे कि अब तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि ये हिंदू जो है भौगोलिक पहचान है, ये जो हमारी धार्मिक पहचान नहीं है। सावरकर ये जो है 50 साल 100 साल पहले कह चुका, अपनी किताबों में कह चुके। तो ये जो है इनको तो अभी बीजेपी के चरित्र और दर्शन का ज्ञान ही नहीं है। जब इन्हें ज्ञान नहीं है तो ये क्या बोलेंगे? ये भागवत जी रोज कह रहे हैं। योगेश गुप्ता जी सवाल यहाँ पर देखिए ये भी है कि कांग्रेस की जो बयानबाजी है उसको लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय को सशक्त करने की अगर बात की जाए तो उस दिशा में भी कोई काम होगा या फिर ये राजनीतिक खेल आरोप प्रत्यारोप का इसी तरीके से चलता रहेगा? आपकी सरकार है, आपकी पार्टी है, क्या काम आदिवासी समुदाय के लिए आपकी तरफ से किया जा रहा है? आपको भी नहीं मालूम है, आप ही दे दें जवाब। फिर जब आदिवासी जो है भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक और यूपी के 50 नेता ये बयान दे चुके हैं। आपको बयान भेज दूंगा मैं, अभी आप बोलती तो सुनवा देता। तब ये बात जो है बार-बार वनवासी कहते हैं आदिवासी को, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है पहले से ही मानती चली आ रही है। योगेश गुप्ता जी एक मिनट आप शांत रहिए। आपकी बारी में भूपेंद्र जी ने कुछ नहीं कहा था, एक बार सुन लेते हैं हम, भूपेंद्र जी की भी बात सुन लेते हैं जी। भारतीय जनता रोज कह रहे हैं मोहन भागवत जी, ये अगर इनके धर्म गुरु हैं तो ये बताएंगे क्यों नहीं? और ये सनातन और हिंदू धर्म की बात करते हैं बेशर्मी से, इनको शर्म नहीं आती कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े नेता शंकराचार्य को धक्के मारते हो और सनातन की रक्षा कर रहे हो। ये अपने आप को सनातनी कहते हैं, इसको सनातनी कहने में शर्म आनी चाहिए। रोज साधु संतों पर जो संत जो है सच्ची बात करते हैं उनके साथ धक्का मुक्की करते हो, उनको गालियां बकते हो। इनका पूरी ट्रोलिंग आर्मी जो है गंदी गंदी गालियां बकती है। ये सनातन के रक्षक हैं। आप बलात्कारियों को बाहर बुलाकर उनको तिलक लगा के उनकी पूजा करते हो बलात्कारियों की। ये सनातनियों के रक्षक हैं, शर्म नहीं आती? ये जो निर्लज्जता इस देश में आ गई है कि हम स्वयंभू सनातनी हैं, हम ही हैं हिंदुओं के रक्षक और हिंदुओं को मरवा डालेंगे। ये जो है इन लोगों को इसकी कोई आरोप प्रत्यारोप है? ये तथ्य है। कितने बलात्कारियों को हर 15 दिन में तो पेरोल मिल जाती है इस सरकार में, और कह रहे हैं कि साहब हम जो है लड़की बचाएंगे, बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। ये जो परिस्थिति पैदा देश में हुई है उन पर सवाल जो है सीधे सीधे तथ्यों से होना चाहिए ना, कि भाषण से होना चाहिए। भाषण दे के भाग गया। ये जो समस्या है वो ये समस्या है। भागवत जी कह रहे हैं कि अब हिंदू हमारी पहचान नहीं है, ये तो भौगोलिक पहचान।
अगर इनकी जी। दम हो तो ये जी योगेश गुप्ता जी सीधे सीधे आरोप देखिए कांग्रेस ये लगा रही है कि तथ्यों पर बातचीत कभी बीजेपी नहीं करती है और इसी को लेकर वो बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस को लेकर उमंग सिंघार ने जिस तरीके से ये बयान दिया, सियासी पारा काफी गर्मा गया है और इसको लेकर बार बार अब बीजेपी का यही आरोप प्रत्यारोप है कि जात पात की राजनीति कांग्रेस करती है, समाज को हिस्सों में बांटा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। उमंग सिंघार ने पहली बार नहीं है जब इस तरीके से हनुमान जी को आदिवासी बताया, इससे पहले उन्होंने 2023 में भी इसी तरीके का बयान दिया था, हनुमान जी को आदिवासी बताया था और पहले कई बार कांग्रेस की तरफ से ऐसी बयानबाजी हो चुकी है। बीजे हमारे साथ दो खास मेहमान भी इसी पर बातचीत के लिए बने हुए हैं। मैं आपका रुख इस पर जानना चाहूंगी। योगेश जी, इसको लेकर जिस तरीके से कह रहे हैं भूपेंद्र जी की तथ्यों पर बातचीत की जाए, तथ्यों पर बातचीत कभी नहीं करती है, इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखिए ज्योति जी, ये बड़ा हास्यास्पद बयान है भूपेंद्र गुप्ता जी का, क्योंकि तथ्य और सत्य से परे कांग्रेस हमेशा बात करती है। तथ्यों पे ये बात करते कहाँ है? तथ्य पे बात कर रहे होते तो उमंग सिंघार के बयान पे बात करते, ना कि उनको संरक्षण देते, उनको प्रोटेक्ट करते। आप बलात्कार की बात करते हो, आपने एक बलात्कारी को तो आपने नेता प्रतिपक्ष बना रखा है, जो यौन शोषण करता है, महिलाओं से दुराचार करता है, जिसकी स्वयं की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में केस दर्ज करा रखा है। और ऐसा व्यक्ति हमारे प्रभु श्री राम के बारे में राम के संबोधन देता है, भगवान राम जी को आदिवासी बताता है। बेहद निंदनीय और अशोभनीय बयान जाता है। फौरी तौर पर कांग्रेस को इस बयान पर माफी मांगना चाहिए, बल्कि नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद से उमंग सिंघार को हटाना चाहिए तत्काल प्रभाव। जी भूपेंद्र गुप्ता, सवाल यही उठ रहा है भूपेंद्र जी कि जो बयान उमंग सिंघार ने दिया है, क्योंकि देखिए अभी तक हमने अपने हिंदू ग्रंथों में, पुस्तकों में यही पढ़ा है और बहुत प्राचीन काल से कि हनुमान जी भगवान थे। किस ग्रंथ में पढ़कर उमंग सिंघार इस तरीके का बयान देते हैं कि हनुमान जी वानर नहीं आदिवासी थे, जिसके बाद वो एक के बाद एक इस तरीके के बयान की बार बार पुनरावृत्ति भी करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था और एक बार फिर से इसी तरीके की बात वो दोहरा रहे हैं। आप मैडम, आपके यहाँ भी थोड़ी रिसर्च कमजोर है या आप जानबूझ के इस तथ्य की उपेक्षा कर रही हैं? उपेक्षा नहीं कर रहे भूपेंद्र जी, उपेक्षा नहीं कर रहे। आप किस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, आप ही बता दीजिए किस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि हनुमान जी आदिवासी थे? किस ग्रंथ में, कहां पर ये लिखा है? हम भी पढ़ लेंगे, आप बता दीजिए। मेरी बात कहने देंगी कि नहीं? ज्योति जी, आप रिसर्च की बात कर रहे हैं। देखिए भूपेंद्र गुप्ता जी, आप मुझे ये बताइए ना, आपने कहाँ रिसर्च करी? आप मुझे बताइए उस ग्रंथ का नाम, उस किताब का नाम जहाँ पर ये लिखा हुआ है। आपने मेरा सेंटेंस पूरा होने दिया क्या? बताइए। आपको बोलना है तो आपका चैनल है, आप खुद ही पूरा भाषण दे लीजिए। मुझे काहे को आपको बोलने के लिए ही बुलाया गया है भूपेंद्र जी, आपको अपनी राय रखने के लिए पार्टी की तरफ से आपको बुलाया गया है, लेकिन हम चाह रहे हैं आप सिर्फ मुद्दे पर बात करें। आप यहाँ वहाँ की बात ना करके सिर्फ मुद्दे पर करें। आपको बुलाया गया है बहुत सम्मान के साथ कि आप इस मुद्दे पर राय क्या है आपकी बात? आप टाइम किलिंग क्यों कर रही हैं? जिससे समय पूरा हो जाए आप नमस्ते कर। टाइम किलिंग तो सर आप कर रहे हैं। आप जवाब एक जी बोलिए, चलिए हम आपको सुन रहे हैं, सब कहिए सर। हमने आपसे कहा कि कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के नेता 4 साल 5 साल पहले ये कह चुके हैं कि हनुमान जी आदिवासी थे। आपको प्रमाण दे दूंगा मैं। तब आप इस पर कुछ बोल रही है क्या? कोई प्रमाण नहीं है। सवाल पूछ रही है? प्रमाण नहीं है ये तो आज जो है, आज उमंग सिंघार कह रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कई समय से कर रहे हैं। इससे सवाल करिए आप। ये जानता है उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? उमंग सिंघार दूसरी चीज मैं ये सवाल कर रहा हूँ जो इन्होंने उठाया है कि साहब हिंदू समाज जो है और सनातनी समाज की ये रक्षा कर रहे हैं, तो ये जवाब दें कि शंकराचार्यों को धक्के मार के और जो है चोटी पकड़ के जो है आप ब्राह्मणों को घसीट के आप ये सनातन धर्म की सेवा कर रही है? देखिए आप फिर मुद्दे से भटक गए हैं भूपेंद्र जी। फिर आप ये कहते हैं कि आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है, आप फिर शंकराचार्य की बात बीच में लाए हैं। वो तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बयान को सपोर्ट करती है। भूपेंद्र जी आप यानी कि कह रहे हैं, आप मुद्दे की बात जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ आप वही बताइएगा। कांग्रेस इस बयान को लेकर क्या स्टैंड पार्टी का है? अभी सनातन की बात कौन लाया बीच में? मैं लाया कि वो लाया? मैं तो जवाब दे रहा हूं उसका। आप आपत्ति कर रही हैं, उसको रोका नहीं आपने। दोनों को बराबर मौका दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है भूपेंद्र जी कि किसी एक को रोका गया, किसी एक से बातचीत की गई। दोनों से मैं बारी बारी से सवाल पूछ रही हूँ भूपेंद्र जी, और दोनों को जवाब देने का वक्त भी दे रही हूँ। मैं आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही को इससे पहले भी वक्त दिया, आपकी बात सुनने के लिए ही आपको इस कार्यक्रम में यही कह रहा हूँ बुलाया गया। ये जो बात आपने दिग्विजय सिंह के बारे में चर्चा की, जो बात मोहन भागवत आज कह रहे हैं
कांग्रेस ये बात 100 साल से कह रही है, अब जाके इनको समझ में आई है कि जो है इस देश की भौगोलिक पहचान है हिंदू, ये जो है ये हमारी जो है धार्मिक पहचान नहीं है। और इन्हें ये भी नहीं पता कि जो जवाब दे सनातनी दीजिए। है हमारी जो है ये कल्चरल प्रोग्राम है, हमारी पहचान है, ये भी हमारी जवाब दे रिलीजियस दीजिए। पहचान नहीं है। जवाब दे दीजिए। हमारे देश में पंथ पंथ और जो है पंथ की बात चलती थी। हमारे धर्म में से ही कई पंथ निकले हैं। हिंदू जो है निराकारी भी है, हिंदू साकारी भी है। आर्य समाज जो है मूर्ति की पूजा नहीं करता है, इसका मतलब वो मुसलमान नहीं है, वो बुत परस्ती नहीं करते हैं। ये हिंदू धर्म को जानते ये कितने हैं यहाँ पर, विषयांतर ये कर रहे ऊपर हैं, ऊपर ज्योति की जी पढ़ के विषयांतर कर आगे रहे हैं। बहस कम टू द करने पॉइंट। लगते हैं ये उमंग लोग। सिंघार करंट से आज जो है आधे हिंदू जो है सहमत है कि कोई नहीं? हमारे हमारे जो है उमंग देवता सिंघार अलग के अलग है, बयान से फिर भी हम कांग्रेस हिंदू सहमत है हैं। कि ये नहीं? उसको इस कल्चर को बात पर समझते ही आइए। नहीं है। हमारे यहाँ तीन 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 जो है हमारे जवाब पंथ ले हैं। लीजिए। हम शाक्त हैं, वैष्णव हैं और जो है शैव हैं। ये हमारी मूल पहचाने हैं, इसमें कहीं रिलीजन नहीं है। जो शंकर की पूजा करता है वो शैव है, जो विष्णु की पूजा करते हैं वो वैष्णव है, जो शक्ति की पूजा करते हैं वो शाक्त है, मगर सब हिंदू हैं। ये जो है ये इनको समझ में थोड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि इनके पास केवल धूर्तता जवाब ले है इस देश लीजिए। को बांटने के लिए, विद्वेष जवाब ले लीजिए। फैलाने के लिए, सांप्रदायिकता का जहर धूर्त फैलाने के लोगों लिए। ठीक से है, इससे आगे परिपूर्ण इनकी ठीक है समझ कांग्रेस नहीं भूपेंद्र है। जी, पार्टी देखिए अब आपकी दूसरों को बात ये सुनी, भारत हम देश योगेश की गुप्ता जी बुनियाद को नहीं का इस समझ पर सकते। प्रतिक्रिया लेते हैं। योगेश गुप्ता जी, आज जिस तरीके की जो राजनीति हो रही है, धर्म जाति इन सब में बांटकर, जो आम जनता है उसको इससे कोई मतलब नहीं है। मुद्दों पर, समस्याओं पर आम जनता बातचीत करना चाहती है, लेकिन उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। कभी आप सनातन धर्म की, हिंदू मुस्लिम की, और हनुमान जी पर बयान, कभी राम जी पर बयानबाजी। पतंग उड़ाने में असल जो मुद्दों शर्म पर नहीं बातचीत आती होती है? हनुमान आपको जी। लगता है राजनीति असल मुद्दों पर, जिसके बारे में जो जनता से सरोकार रखती है, जिसको बारे में चाहती है जनता बात करना और समस्याओं का समाधान चाहती है जनता? देखिए ज्योति जी, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं ज्ञान, ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला, इसके आधार पर जब वो शासन कर रहे हैं और ज्यादा 11 साल चाहते के उनके देश की। शासन में उन्हें 25 करोड़ ज्यादा गरीबों को बाहर निकाला, अन्नदाता को हर साल प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिशियरी डाली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र गुप्ता जी ने उल्लेख किया शंकर भगवान का, तो हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम कच कर देखो आतुर। अर्थात राम के कार्य को करने के लिए हनुमान जी शंकर जी का पुत्र के रूप में अवतरित हुए और उन्हें आदिवासी बताने वाले उमंग सिंघार और उनको संरक्षण देने वाली कांग्रेस पार्टी और यहाँ बैठे भूपेंद्र गुप्ता जैसे लोग मध्य प्रदेश और देश की जनता के सामने न केवल निरंतर एक्सपोज हो रहे हैं, बल्कि ये स्वयं अपने कांग्रेस पार्टी के उसके ऊपर एक वो तमगा, वो चप्पा लगा रहे हैं कि जिस प्रकार 40 साल से बिहार से कांग्रेस साफ है, जी। गुजरात से 35 साल से साफ है, 45 साल से उत्तर प्रदेश से साफ है और कलकत्ता से 45 साल से पश्चिम बंगाल से साफ है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में आगामी 25 साल तक कांग्रेस का नामो निशान नहीं होगा। योगेश गुप्ता जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका जानकारी की, हमें जो तमाम दिया, आपने बातचीत की हमसे जुड़े। और भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं और जो बयानबाजी भगवान के नाम को लेकर दी जा रही है, उसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राजनीति अब सिर्फ यही रह गई है या असल मुद्दों से राजनीति भटक रही है।